हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर इंग्लिश क्लासेस पर बेसिक इंग्लिश क्लासेस श्री इंग्लिश क्लासेस पर। आज हम सानिया मिर्ज़ा को लेकर के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन इसमें, क्योंकि काफ़ी अच्छा आर्टिकल आता है और ग्रामेटिकल पोर्शन भी आता है। हम वो ग्रामेटिकल पोर्शन कवर कर चुके हैं। अब सानिया मिर्ज़ा को लेकर के और आर्टिकल भी आए हैं। हमने साइकिलिंग को लेकर के भी चर्चा की थी। आज हम सानिया मिर्ज़ा का बर्थडे है 15 नवंबर 15 1986 को इनका जन्म हुआ था मुंबई में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आर्टिकल को। सानिया मिर्ज़ा नवंबर 15 1986। सानिया मिर्ज़ा 15 नवंबर 1986। सानिया मिर्ज़ा इज़ एन इंडियन टेनिस स्टार एंड one of the top doubles tennis players in the world. She was born in Mumbai on November, also performed creatively in the Grand Slam singles circuit. In 2001, she started playing in the ITF tournaments and won three titles which held in Hyderabad. She had a very fruitful partnership with fellow Indian tennis star Mahesh Bhupathi and with Swiss player Martina Hingis. Sania Mirza is an Indian tennis star and one of the top doubles tennis players in the world. She was born in Mumbai on November 19। ये देखिए सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलते हुए, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इमेज भी है इसमें। 15 November 15 1986 her family moved from Mumbai to Hyderabad. After her birth she started learning tennis from the father. At the age of 6 years she graduated from St. St. Mary College, but her real college was to become a professional टेनिस प्लेयर। मतलब इनका जो लक्ष्य था प्रॉपर रूप से, इनकी जो चाहत थी, इनकी चाहत ये थी कि मुझे टेनिस प्लेयर ही बनना है। सानिया मिर्ज़ा वॉन अ नवंबर ऑफ सिंगल्स चैम्पियनशिप इन द लोकल सर्किट। अभी हम इसका हिंदी पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको हिंदी नहीं बता रही हूँ, बट अभी हम प्रॉपर रूप से हिंदी को पढ़ेंगे, इसीलिए अभी हम इंग्लिश को कर लेते हैं, फिर इसका ट्रांसलेशन हिंदी में होगा तो हम उसको पढ़ेंगे। Circuit also performed credibly in the Grand Slam singles circuit. In 2001, she started playing in the ITF tournaments and won 3 titles, which strengthened her ability as an upcoming player. She became a professional player in 2003 and started playing in major tournaments. Subsequently, she won the girls' doubles title at the Wimbledon Championships and the US Open Girls Doubles semi-finals the same year. She also won 4 gold medals in the Afro-Asian Games. Held in Hyderabad, she had a very fruitful partnership with fellow Indian tennis star Mahesh Bhupathi and with Swiss player Martina Hingis. Sania Mirza is regarded as one of the finest tennis players to represent India. She was honored with the अर्जुन अवार्ड। इन्हें अर्जुन अवार्ड से 2004 में सम्मानित किया गया, 2004 पद्मश्री अवार्ड से इन्हें 2006 में सम्मानित किया गया और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में इन्हें 2015 एंड पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 2016 में मिला। 2016 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। सी वाज मैरिड टू पाकिस्तान क्रिकेटर। इनकी जो मैरिड हुई थी, मतलब इनकी जो शादी हुई, इनकी शादी क्रिकेटर शोएब मालिक के साथ में इनकी शादी हुई, बट नाउ दे हैव डिवोर्सेड। इनके साथ में इनका डिवोर्स हो गया। दे हैव बंसन इनका एक बेटा है। अब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं और पढ़ते हैं। सानिया मिर्ज़ा एक भारतीय टेनिस स्टार और दुनिया के टॉप डबल्स टेनिस
खिलाड़ियों में से एक हैं। वह 15 नवंबर 1986 को मुंबई में पैदा हुई। उनका परिवार उनके जन्म के बाद मुंबई से हैदराबाद चला गया। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपने पिता से लॉन टेनिस सीखना शुरू किया। उन्होंने सेंट मैरी कॉलेज से स्नातक किया, लेकिन उनका असली लक्ष्य एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बनना था। सानिया मिर्जा ने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो वो भी साथ में पढ़ते हुए चलते हैं, फिर आगे की सीरीज स्टार्ट रहेगी। प्रोफेशनल मतलब होता है पेशेवर, क्रेडिबली मतलब विश्वसनीयता से, टाइटल का मतलब होता है खिताब, मतलब खिताब मिला उन्हें, पद्म भूषण, पद्म सम्मानित किया गया। स्थानीय सर्किट में कई सिंगल्स चैंपियनशिप में जीती और ग्रैंड स्लैम सिंगल्स सर्किट में भी विश्वसनीयता से। ये देखिए आप लोग, राष्ट्रपति पद्म भूषण देते हुए सम्मानित कर रहे हैं सानिया मिर्जा को। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा प्रदर्शन किया। 2001 में उन्होंने ITF टूर्नामेंटों में खेलना शुरू किया और 3 खिताब जीते, जिसने एक उभरते हुए खिलाड़ी के तौर पर उनकी योग्यता को मजबूत किया। वह 2003 में एक पेशेवर खिलाड़ी बन गई और प्रमुख टूर्नामेंटों में खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने विंबलडन चैंपियनशिपों और US ओपन गर्ल्स डबल्स सेमीफाइनलों में गर्ल्स डबल्स। अब देखिए कठिन शब्द हैं, उनको देखते हैं। फ्रूटफुल मतलब होता है उपयोगी, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, किसी को हम पार्टनरशिप मतलब साझेदारी से मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस में वह आपका सहयोगी बन जाए, ऐसा 2-3 मेंबर रहते हैं, ऐसा रहता पार्टनरशिप, मतलब आधा आधा काम कर लेना। इस प्रकार से जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आधा पैसा वो लगाएंगे और आधा पैसा आपके फ्रेंड लगाएंगे, इस प्रकार से पार्टनरशिप साझेदारी। रिप्रेजेंट मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। खिताब जीता। उसी वर्ष उन्होंने हैदराबाद में आयोजित अफ्रीका एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक भी जीते। उनकी भारतीय टेनिस स्टार महेश भूपति और स्विस खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस के साथ एक बहुत उपयोगी साझेदारी थी। सानिया मिर्जा को भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बेहतरीन टेनिस खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्हें 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2006 में पद्मश्री और 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब मलिक से विवाहित थी, लेकिन अब उनका तलाक हो गया है। उनका एक बेटा है। दूसरा आर्टिकल है चेन्नई डॉक्टर स्टैब्ड 7 times बाय सन ऑफ पेशेंट। चेन्नई के डॉक्टर को मरीज के बेटे द्वारा 7 बार घोंपा गया चाकू। आर्टिकल को पढ़ते हैं। चेन्नई, अ डॉक्टर एट द Kalaignar Super Specialty Hospital was stabbed 7 times by the son of the patient. According to source, he allegedly took this step. Yes, he had grievances regarding treatment to his mother. The boy assaulted the doctor during a conversation on treatment to his mother. He was apprehended immediately by staff. Apprehended and handed over to police. The doctor is being treated and his condition is stable. The official said the assailant has been identified as Vignesh's mother, Kanchana was the patient. The name of the victim is Dr. Balaji. Government doctors strongly condemned the attack and announced a strike. इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं इस आर्टिकल का। चेन्नई का ये केस है। यहाँ कलैग्नार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के एक डॉक्टर को एक मरीज के बेटे द्वारा 7 बार चाकू घोंपा गया। सूत्रों के मुताबिक उसने कथित तौर पर यह कदम उठाया क्योंकि उसे अपनी मां के इलाज को लेकर शिकायतें थीं। लड़के ने अपनी मां के इलाज को लेकर बातचीत के दौरान डॉक्टर पर हमला किया। उसे तुरंत कर्मचारियों द्वारा पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। डॉक्टर का इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत स्थिर है। अधिकारी ने कहा हमलावर की पहचान विग्नेश के रूप में की गई है।
उसकी मां कंचना मरीज थी। पीड़ित का नाम डॉक्टर बालाजी है। सरकारी डॉक्टरों ने हमले की कड़ी निंदा की और हड़ताल की घोषणा की। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, कठिन शब्दों के अर्थ, स्टब मतलब चाकू घोंपना, स्टब। ग्राइवेंस मतलब होता है शिकायत। असल्ट मतलब हमला करना। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। अपर हैंड पकड़ना। कंडेम्न कड़ी निंदा। कंडन मतलब कड़ी निंदा। यूनियन गवर्नमेंट विथड्रॉ, जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जेड सिक्योरिटी। केंद्र सरकार ने जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की जेड श्रेणी की सुरक्षा ली वापस। जत्थेदार ज्ञानी प्रीत सिंह अमृतसर। द यूनियन गवर्नमेंट हैज withdraw the Z category security provided to Takht Sri Damdar Sahib category security provided to Takht Sri Damdama Sahib Jathedar Gyani Harpreet Singh. However, the security provided by the Punjab Police and the SGPC but continue the center government had provided CRPF jet security to him in June 2022 while he was acting Jathedar of Akal Takht. It is learned that he had asked the center to withdraw the security provided to him by the Union Home Ministry because a controversy had come to the fore that he has allegiance to the RSS and BJP leaders. Meaning of difficult words, provide मतलब होता है प्रदान करना, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, एलिजियंस मतलब होता है वफादारी, एलिजियंस मतलब वफादारी। इसकी हिंदी देखते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं इसका। अमृतसर का ये केस है। केंद्र सरकार ने तख्त श्री दमदमा साहिब के आर्टिकल अमृतसर का है। केंद्र सरकार ने तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को दी गई जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस ली है। हालांकि पंजाब पुलिस और एसजीपीसी द्वारा दी जा रही सुरक्षा जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने जून 2022 में उन्होंने सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी जब वे अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार थे। यह पता चला है कि उन्होंने केंद्र से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा वापस लेने की मांग की थी क्योंकि यह विवाद सामने आया था कि उनकी आरएसएस और भाजपा नेताओं के प्रति वफादारी है। मुंबई पुलिस नैब लिरिसिस्ट फॉर सेंडिंग थ्रेट मैसेज टू सलमान खान। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को धमकी भरे संदेश भेजने वाले गीतकार को दबोचा। मुंबई का आर्टिकल है। द लोकल पुलिस हैव apprehended a songwriter for allegedly sending threatening message to Bollywood actor Salman Khan demanding Rs 5 crore in the name of gangster Lawrence Bishnoi. Sohail Pasha, who was arrested in Raichur of Karnataka, is accused of using these threat yesterday to make his song more famous. The police have claimed that Pasha wanted his song "Main Sikandar Hum" to gain popularity and have believed that involving a high-profile figure like Salman Khan would help him attain popularity. This threat come to light on November 7 when the Mumbai Traffic Police WhatsApp helpline received multiple messages from someone claiming to be a member of the Bishnoi gang. The sender warned that Salman Khan would be killed unless he paid Rs 5 crore and also threatened to kill the writer of the song मैं सिकंदर हूँ। स्थानीय पुलिस ने, मुंबई का आर्टिकल है, स्थानीय पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ रुपए की मांग करने वाले धमकी भरे संदेश भेजने के लिए एक गीतकार को गिरफ्तार किया है। सोहेल पासा, जिसे कर्नाटक के रायचूर में गिरफ्तार किया गया, पर आरोप है कि उसने अपने गाने को और मशहूर बनाने के लिए इस धमकी का एक चाल के रूप में इस्तेमाल किया। पुलिस ने दावा किया है कि पासा अपने गाने में सिकंदर हूँ, मैं सिकंदर हूँ के लिए लोकप्रियता
लोकप्रियता हासिल करना चाहता था और मानता था कि सलमान खान जैसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति को शामिल करना उसे लोकप्रियता हासिल करने में मदद करेगा। यह धमकी 7 नवंबर को सामने आई जब मुंबई ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन को बिश्नोई गिरोह का सदस्य होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से कई संदेश मिले। भेजने वाले ने चेतावनी दी कि सलमान खान को मार दिया जाएगा अगर उसने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए, और मैं सिकंदर हूँ गाने के लेखक को भी जान से मारने की धमकी दी। अटेन मतलब होता है हासिल करना, प्लोय मतलब चाल लो, लाइरिसिस्ट मतलब गीतकार, और नैब दबोचना मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये। और दूसरा है कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, एलिजेंस मतलब वफादारी, अभी हमने पढ़ा था, ये आगे भी पढ़ा था हिंदी मीनिंग वर्ड इसका। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक काफ़ी अच्छी वीडियो के साथ में, काफ़ी अच्छी नॉलेज के साथ में, ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ में। अभी मेरी बेसिक इंग्लिश क्लासेस की सीरीज स्टार्ट है, तो आप वो वीडियो भी देखें तो उससे आपको काफ़ी अच्छा मतलब आपकी जो लैंग्वेज होगी और पढ़ने का जो इंग्लिश सीखने और पढ़ने का जो है वह है आपको काफ़ी अच्छे से आने लगेगा। उसमें बिल्कुल बेसिक क्लासेस हैं, बिल्कुल बेसिक, और ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इंग्लिश आने लगे, इंग्लिश का पढ़ना लिखना हम सीख पाएँ, हिंदी का ट्रांसलेशन कर सकें, इंग्लिश का हिंदी टू कर सकें और हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकें। पढ़ेंगे तभी आता है, इसीलिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।